वहाबड़ों का, जिसका नाम है मौलवी सादिक गिरियानी। नाम भी मनुष्यों के बड़े अजीब होते। मौलवी सादिक गिरियानी कहां से गिरा था पता नहीं, कब गिरा, और अल्लाह करे इसको जहन्नम के गार में गिरा दे। इस मनुष्य ने फतवा दिया 2 साल पहले, ये भी जिंदा मरा नहीं है, शक्लें देखो तो समझ में आता है कि इब्लीस कैसा दिखता होगा। इसने फतवा दिया कि जितनी कब्रों पर काबू पा सकते हो सबको बम से उड़ा दो। इसको लीबिया के चैनल पे बुलाया गया, एंकर ने सवाल किया, ये जरा सुनिए, एक बहुत लंबा इंटरव्यू, उसकी एक छोटी सी झलक सुना रहा हूं आपको। وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا عمل مشروع، فلو قطعا لهذه الفتنة لابد من إزالة هذه القبور، إما أن تزال وتسوى بالأرض إن كان मैं इसका गुफ्तगू का मजमुआ बताता हूं। उसने सवाल किया एंकर ने कि आपने जो कब्रों के ढाने का मिस्मार करने का हुक्म दिया, आपका ये फतवा, आपका ये हुक्म कहां तक सही है, कहां तक दुरुस्त है? जवाब दिया कि ये फितने हैं, इसको रोकना जरूरी है, ये कब्रें फितनों की जगह हैं, शिर्क के अड्डे हैं, शिर्क के वसाइल है, इन कब्रों से शिर्क पनपता है। रसूलुल्लाह ने किसी भी कब्र को पुख्ता बनाने से मना किया, किसी भी कब्र को पुख्ता ना बनाया जाए, लिहाजा हमारा ये फतवा कि कब्रों को बमों से उड़ा दिया जाए, मिस्मार कर दिया जाए, जायज और बिल्कुल दुरुस्त है। चुनांचे इसके फतवे के बाद क्या हुआ, आइए चंद बुजुर्गों के बारे में बता रहा हूं। 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर लीबिया, सीरिया और उसके बाद मिस्र, बैरूत, लेबनान, जहां जहां इनका इख्तिदार हो सका था, जहां जहां ये वहाबी आतंकवादी दहशतगर्द संगठन काबिज होते गए, वहां इन्होंने औलिया की मज़ारों को, बुजुर्गों की मज़ारों को, साहबा की मज़ारों को मिस्मार किया, बमों से उड़ाया। 2 साल में तकरीबन 700 औलिया किराम की कब्रों को शहीद किया। अल्लाह। और उसके बाद भी इनको अक्ल क्यों नहीं आई? जरा देखिए, ये मोहिउद्दीन अलाए, ये बहुत बड़े सोमालिया के बुजुर्ग है, 500 साल पहले के बुजुर्ग है। इनकी कब्र को तोड़ा, जबकि इनकी कब्र पुख्ता नहीं बनी थी। इनकी कब्र ऊपर से लकड़े का वो ताबूत जैसा रखा गया है, मगर ये भी इनको गवारा नहीं हुआ, तोड़ा, कब्र खोदी, और उनकी जब कब्र खोदी तो 500 साल के बाद लाश सलामत, जिस्म सलामत था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाश को, जिस्म को निकाल के दूसरी जगह दफन किया। अल जजीरा चैनल की ये न्यूज़, आइए जरा सुनिए इसको। Somalia's Islamists are not only militant, they are also destructive. Today, the target of their hammers, their second most important weapon after the gun. Some of the graves have been here for close to a century. They are revered sites that many visit to give homage to the dead. They also had another target earlier this week, the tomb of Sheikh Muhyiddin Alayo, a leading and widely respected Sufi scholar. His grave became the latest site. ये सीरिया में एक बुजुर्ग है, उनका मंजर है कि कब्र को बम से उड़ाया, और जब बम से कब्र उड़ रही है, मजार और उसके गुंबद परक्षे बन के उड़ रहे हैं, खुशी में गोलियां छोड़ते हैं, नारे लगा के खुश होते हैं। ये जो बुजुर्गों की मजारों को मिस्मार करके नारे लगाए, ये मुसलमान हो सकते? खुदा की कसम, ये मुसलमान नहीं, यहूद नसारा की नाजायज औलादे ही हो सकती है। सच है, बेशक सही है। देखिए, ये खुशी कोई मुसलमान मनाएंगे अपने बुजुर्गों की कब्र को तोड़कर? بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. الله أكبر، تكبير. अब इनके अल्लाह अकबर के नारे देखकर हम इनको मुसलमान समझे, या ये इस बिना पे इनको हम काफिर कहे कि हमारे बुजुर्गों की मज़ारों को बमों से उड़ा रहे हैं? तुम इनकी नमाज देख के मुसलमान समझते हो यार इनको, मगर देखो ये जमातें कर क्या रही है। हो सकता है आपके ज़हन में ख्याल आए कि भाई जिन जमातें, जो जमातें हमारे शहरों में, हमारे इलाके में, ये तो कब्रों को नहीं ढा रही, तो यहाँ इसलिए नहीं ढा रहे कि हिंदुस्तान में इनके बाप की हुकूमत नहीं है।
इनका कब्जा नहीं है, इनका इख्तिदार नहीं है, नीयत इनकी यही है, इनका बस नहीं चल रहा। लेकिन जो इनके गुरु घंटाल ये कर रहे, ये उन्हीं जमातों से तो ताल्लुक रखते हैं, ये उन्हीं को तो इस्लाम के मानने वाले कह रहे हैं। तो याद रखो, कोई चोरी ना करे, मगर जो चोर की तायद करे वो भी चोरी के जुर्म में मुब्तला है, सही है। वो भी उसी चोर के साथ हश्र किया जाएगा। ये इनका वही तो किरदार है ना कि ऐसे नाबिकारों को ये सही कह रहे हैं। मैंने 3 औलिया कराम की मज़ारों को दिखाया, वरना 700 औलिया कराम की कब्रों को ढाया जा चुका है। आइए कुछ सहाबा की मज़ारों को भी ढाया। 1400 साल से वो सहाबा की मज़ारें मौजूद है, लेकिन 1400 साल में किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा कब्र को ढा देना चाहिए, कब्र को रखना जायज नहीं, कब्र को बरकरार रखना गुनाह है, कब्र को उठाओ, मिसमार करो, बुलडोजर चला दो। किसी आलिम ने नहीं। 1400 साल के बाद ये खबीस पैदा हुए। मुझे बताओ, इस्लाम आज आया है कि 1400 साल पहले आया है? 1400 साल पहले। तो तुम कौन से इस्लाम के पीछे भाग रहे हो यार? ज़ोहिर इब्न कैस जलील कद्र साहबी है। हजरत ज़ोहिर इब्न कैस, जिनकी लीबिया में मजार थी, 2 बम रखे इनकी मजार पर। एक बम से पूरा गुंबद वगैरह उड़ा दिया और दूसरा बम कब्र के पास रखा ताकि बम फटे, कब्र के परखचे उड़ जाए, और अगर उनका जिस्म हो तो जिस्म के भी परखचे उड़ जाए। मगर रब को तो मंजूर कुछ और था। परवरदिगार आलम ने अपने जो है औलिया की हक्कानियत को कैसे वाज़े किया। ये पहला मंजर मैं दिखा रहा हूं आपको, जो हजरत ज़ोहिर इब्न कैस की मजार ढाने से पहले का मंजर है। ये इस शक्ल में आपकी मजार मौजूद थी उस वक्त, और ये बम जब धमाके हुए उसके बाद के मंजर है जब सुन्नी पहुंचे और फोटोग्राफी की। ये बम ढाने के बाद गुम्बद वगैरह सब शहीद हो गया उनका, कब्र के परखचे उड़े, कब्र पे पत्थर टूट के गिर पड़े, और जब सुन्नी बाद में पहुंचे, छुपकर बम रख के चले गए थे ये लोग, और जब सुन्नी पहुंचे पत्थरों को हटाया कि भाई देखे कब्र का क्या हालात हुआ है, हजरत ज़ोहिर इब्न कैस साहब रसूल के जिस्म का क्या आलम है। सारी दुनिया हैरत ज़दा रह गई। दुनिया की मीडिया ने इसको आम किया, पूरी दुनिया में न्यूज चली कि 1400 साल के बाद साहबी रसूल का जिस्म जैसा का वैसा सलामत था। वो बम जो पत्थरों को तोड़ दे, वो बम जिसने लोहे की रॉडों को पिघला दिया, नबी के गुलाम की हड्डियों को गला ना सका। ये चादर डाल दी गई एहतरामन। वजह यह है कि मीडिया की भी जो खबरें आई, चश्मदीद लोगों ने इंटरव्यू दिया, मेरे पास वो इंटरव्यू भी मौजूद है, लेकिन वक्त नहीं कि मैं सारे इंटरव्यू बताऊं। उसमें बाद लोगों ने जो चश्मदीद है उन्होंने इंटरव्यू दे के कहा कि हमने चादर इसलिए डाली कि हमने देखा साहबी रसूल की दाढ़ी सलामत, दाढ़ी का एक बाल सलामत, और उनकी आंखें खुली हुई थी, आंखों से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि कोई हम में से उससे आंख से आंख नहीं मिला पा रहा। हमें ताव नहीं थी कि हम साहबी रसूल के चेहरे को देख सके। हमें अपने गुनाहों के एहसास हो रहे थे कि हम किसका चेहरा देख रहे, कहां साहबी और काम जैसे खताकार और बदकार। लिहाजा चादर डाल दी गई और दोबारा फिर उनकी तदफीन हुई। इसी तरह हुजर इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी साहबी रसूल है, बैरूत में इनका मजार है। मौला कायनात के साथ ये जंगों में, सिफ़ीन और जंग जमल वगैरह में रहे। हजरत अली की शहादत के बाद ये बैरूत आ गए। इनसे कुछ हदीसें भी आती है किताबों में। हुजर इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनकी कब्र बाकायदा जालियों से घिरी हुई थी। रात की तारीखी में मनुष्य खबीर दाखिल हुए। ये वहाबी आतंकवादी, ये वहाबी दहशतगर्द जालियों को तोड़ा, कब्र को खोदा और जिस्म को लेकर वहां से निकल गए। अब जब सुबह लोग वहां पहुंचे, देखा तो कब्र की जगह गड़ा है, जालियां टूटी हुई है, हंगामा मच गया। पूरी फौज, मिलिट्री और पुलिस सब डिपार्टमेंट, हुकूमत हिल गई। जासूस फैला दिए गए कि भाई ये जिस्म को कहां ले गए, क्या किया, क्या हालत है। दूसरे दिन उन खबीस वहाबियों के चीफ का बयान आता है नेट पर, कहा कि तुम इन मज़ारों पर, इस जगह जो हजरत हुजर इब्न अदी की कब्र पर आकर शिरक करते थे, फूल और चादरें चढ़ा रहे थे, तुम इनको चूम रहे थे, दुआएं कर रहे थे, ये शिरक हो रहा था। हमने शिरक को रोकने के लिए हजरत हुजर की कब्र को तोड़कर उनके जिस्म को मुंतकिल कर दिया। 15 दिन मुसलसल तलाश होती रही। 15 दिन के बाद जासूसों के जरिए पता चला कि कहां दफन किया और कहां ये लोग खबीर छुपे हुए हैं। वहां मिलिट्री ने हमला किया, कुत्ते की मौत, कुछ मरे कुछ भागे। हजरत हुजर इब्न अदी के जिस्म को दोबारा निकाला गया और जब दोबारा उस कब्र को खोदा गया जहां इन्होंने पोशीदा छुपाकर जंगल में वीराने में दफन किया था, तो दुनिया हैरत में थी कि 1400 साल के बाद हुजर इब्न अदी का जिस्म जैसा का वैसा सलामत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला के दोबारा दफन किया गया। ये मिस्र का चैनल है जिसका एंकर खुद एतराफ कर रहा है, जो मुसलमान नहीं है,
जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, मगर इसकी जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसने खुद, उस रिपोर्टर ने इकरार किया कि ये जो काम कर रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले वहाबी लोग हैं। ये आइए वो रिपोर्ट जरा देखिए। Professor at Lebanese University, Mohsen Saleh joins us from Beirut to share his thoughts on this. And their ये ढाने से पहले का वो मंजर दिख रहा है जो जालियों से घिरा हुआ है, फिर बाद में ढाने के बाद जो गड़ा है वो मीडिया ने जो दिखाया है वो है ये। their slogans and their practices on the ground show the real face of these people, that they don't belong to these peoples in the region, whether in Syria or in Iraq or other places. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working with the Wahhabis and the CIA and the Mossad, the Israeli Mossad. CIA, अल-मुसाद, ये सब वहाबी रिलीज है। बोलता मेरा ख्याल ये है कि सब वहाबी संगठन है, सब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक से मुतासिर है। यहाँ तक कि हुजर इब्न आदी के बाद खालिद इब्न वलीद की मजार पे बम धमाके किए इन्होंने। खालिद इब्न वलीद जैसा जलील कद्र साहबी, उनकी भी मजार पे बम धमाके करने से ये बाज नहीं आए। हजरत जाफर तैयार की कब्र पर बम धमाके किए गए। हजरत ज़ैनब इमाम अली मकाम यौम हुसैन की जो बहन है करबला में शरीक थी, उनकी मजार पे बम धमाके किए। हजरत बीबी कुलसुम की मजार पे बम धमाके किए। हजरत क्या नाम है बीबी सकीना इमाम अली मकाम की शहजादी, उनकी कब्र पे बम धमाके हुए। खालिद इब्न वलीद की कब्र पर मुतअद्दिद बम फोड़े गए, लेकिन अल्लाह का फजल के खालिद इब्न वलीद का जिस्म जैसा का वैसा सलामत है वहां। और गुज़िश्ता साल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मजार को बम छोड़ा दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी 2800 साल से मजार सलामत था। दरमियान में रसूलुल्लाह का भी दौर है, साहबा का भी दौर है। इराक का शहर है मूसल में मजार थी उनकी। फारूक आजम के जमाने में इराक फतह हुआ, साहबा गए, हाजिरियां दी, रोजे पर हाजिर होते रहे। रसूल ने अपनी जिंदगी में नहीं कहा यूनुस की कब्र को ढा देना, फारूक आजम ने नहीं कहा यूनुस की कब्र को ढा दो, किसी साहबी ने नहीं कहा कि यूनुस की कब्र को ढा दो, किसी इमाम ने नहीं। आज तक 2800 साल से कब्र सलामत थी, मगर इस जमाने में कुछ नाजायज हरामी बच्चे पैदा हुए। मैं हरामी ना कहूं तो क्या कहूं यार। जो अपने बुजुर्गों की कब्रों का एहतराम ना करे वो हलाली हो सकते हैं। इससे अच्छे अल्फाज मेरे लिए नहीं, मेरे पास नहीं है इनके लिए। इन्होंने हजरत यूनुस की कब्र को ढा दिया। और ताज्जुब की बात है, अपने आप को ये इस्लाम का रखवाला करते हैं। दाइश और वहाबियों का इस वक्त सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। ये दाइश वालों का काम है। और 2 महीने के अंदर 30 मस्जिदों को शहीद किया, 30 मज़ारों को शहीद किया मूसल के इतराफ में, और 15 मस्जिदों को शहीद कर दिया। आइए जरा ये भी रिपोर्ट, जियो चैनल पाकिस्तान का, उसकी रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं उस कर्बनाक हमले के जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर नाम नहाद जिहादी तंजीम इस्लामी रियासत की जानिब से किया गया है। इराक और शाम की शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने इराक के शहर मूसल में वाक़े पैगम्बर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक धमाके से मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने मजार को शहीद करने से कबल इसके अहाते में मौजूद मस्जिद को खाली करवाया, जिसके बाद मजार के अतराफ और अंदर भारी धमाका खेज मवाद नस्ब करके इसे धमाके से शहीद कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले से पहले शिद्दत पसंदों ने मकामी लोगों को इलाके से दूर रहने की हिदायत दी और मजार से 500 किलोमीटर अतराफ की सड़कें बंद कर दी थी। शिद्दत पसंदों ने 1 घंटे में तमाम कार्रवाई मुकम्मल की। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आज कब्ल मसीह का ये मकाम आलम इस्लाम के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। दुनिया भर से ज़ायरीन इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत के लिए आते थे। 1990 में उस वक्त के इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने मजार की तज़ीन व आराइश कराई थी। शिद्दत पसंदों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मजार के करीबी इलाके में मौजूद मस्जिद इमाम औन बिन अल हसन को भी शहीद कर दिया। शिद्दत पसंदों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मजार के करीबी इलाके में मौजूद मस्जिद इमाम औन बिन अल हसन को भी शहीद कर दिया। मूसल में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान दाइश ने मुकद्दस हस्तियों के 30 मज़ारात और 15 मसाजिद व इमाम बारगाहें शहीद कर दी हैं।